सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। जेपी लोहिया चरण सिंह को नमन है बारंबार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार। ये पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, चेहरों पर मुस्काने घर घर खुशहाल। बहुत धन्यवाद के जननायक जी के आह्वान से लगातार पूरे प्रदेश में जो है हर वार्ड हर मोहल्ले में जो है पीडीए पखवाड़ा पंचायत का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज उत्तर विधानसभा के अंतर्गत यहाँ गुमती राम में पीडीए पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। जो कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय उदय प्रकाश जी करेंगे, उसके मुख्य अतिथि के रूप में और तमाम ऐसे जैसे खान साहब हैं जो पार्टी के पार्टियां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परिवेश का नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का जी स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। मुलायम सिंह वाला उद्देश्य का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता
गिनी जाएगी तब नई आजादी आएगी। सभी दल के नेताओं को मुक्त तौर पर हम सबको बुलाया और कहा जल्दी से जल्दी जाति आधार पर जनगणना होगी। नेताजी ने लड़ी लड़ाई, उसने अब है मंजिल पाई, उसने अब है मंजिल पाई। कितनों ने है साथ निभाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, तब जाकर ये दिन है आया। अब तक जिसने हक है मारा, अब उसने हथियार है डाला। ये पीढ़ी की जीत है, शुरू हुई अब नई रीत है। जाति गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। आरक्षण का हर विरोधी अब तो मुंह की खाएगा, तब हर एक गिन जाएगा, तब ही अधिकार वो पाएगा, तब ही अधिकार वो पाएगा। जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। पीढ़ी की जीत है, अब शुरू हुई नई रीत है। जाति जब गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। जाति जनगणना वाली सोच थी बाबा साहब की, साहब ये नेताजी का था। अखिलेश जी ने संघर्ष अथक प्रयास किया, अब ये सपना साकार हुआ। अब जाति जनगणना वाली हर मुश्किल को पार किया। जाति जब गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। ये पीढ़ी की जीत है, अब शुरू हुई नई रीत 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 है। जाति जब गिनी जाएगी तब नई आजादी आएगी। जाति जब गिनी जाएगी तब नई आजादी आएगी। सभी दल के नेताओं को मुक्त तौर पर हम सबको बुलाया और कहा जल्दी से जल्दी जाति आधार पर जनगणना होगी। नेताजी ने लड़ी लड़ाई, उसने अब है मंजिल पाई, उसने अब है मंजिल पाई। कितनों ने है साथ निभाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, ये मुद्दा हर बार उठाया। मैं हमारे भाई दिलीप भाई हर्षवर्धन जी, कार्यक्रम के आयोजक हम सबके प्रिय भाई दीपक रंजन जी को सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, हम सबके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय कि गुरु जी हमारे उदय प्रताप जी, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी, बड़ी बहन जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला करता है, हमारी बड़ी बहन जूही सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित के पाल जी, अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर भाई, हमारे भाई अनीस राजा जी, शरद जी, वंदना मिश्रा जी, नाहिदा लारी जी, प्रेमलता जी, लखनऊ की महिला सभा की अध्यक्ष मुन्नीपाल जी, और जैसा कि हमारे बड़ों ने हमें जो आदेश दिया है उसका पालन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी बहनें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम सभी लोगों ने मेहनत करके उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन की 43 प्रत्याशियों को जीतने का काम किया था।
हमारे देश तब जाकर ये दिन है आया, अब तक जिसने हक है मारा, अब उसने हथियार है डाला। ये पीढ़ी की जीत है, शुरू हुई अब नई रीत है, जाति गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। इस घटना को जिसमें हमारे 36 पर्यटक शहीद हो गए, इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम 2 मिनट का मौन रखे और इस श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय नेता जिंदाबाद। और मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार लोकसभा के अंदर गणना की ये पखवाड़े मतलब है छात्र विद्यार्थी महिलाओं सब की बात कही जाए और सुनी जाए। गाँव गाँव जाके अलग जगा रहे हैं। तरफा चुनाव होगा समाजवादी पार्टी की जबरदस्त हो जाए। बीजेपी पखवाड़ा पे देखा तो लोकसभा चुनाव हो जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये पीढ़ी की जीत है, अब शुरू हुई नई रीत है, जाति जब गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। जाति जनगणना वाली सोच थी बाबा साहब की, साहब ये नेताजी का था, अखिलेश जी ने संघर्ष अथक प्रयास किया, अब ये सपना साकार हुआ। गरीब किसानों के मसीहा, दलितों पिछड़ों की बुलंद आवाज, छात्रों नौजवानों की ताकत, मजलूमों मुसलमानों के रहनुमा, इस देश की आस और विश्वास, हम सब के महबूब नेता से लेकर के अमित यादव जी, वीरेंद्र सिंह जी, बिल्लू पांडे जी, फैज साहब, सालिम काकोरी जी, शुएब, फहीम, समीर, मनीष गौतम से लेकर के हाल ही में सेंट्रल साल बाद 2027 के विधानसभा के आम चुनाव का इलेक्शन शुरू हो जाएगा और हमारे आपके पास एक बार फिर से मौका आया है इस भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता
इतने गुरु एक साथ यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे गुरु कोई नाराज न हो जाए, इसलिए गुरुओं से ही नाम शुरू करता हूँ। आदरणीय उदय प्रसाद सिंह हम सब के गुरु हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक गुरु लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह घोष जी, आदरणीय वंदना मिश्रा जी, आदरणीय रमेश दीक्षित जी, हमारी बड़ी बहन जूही सिंह जी, अनिल कायरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे इस नाहिद लारी जी हमारी बैठक में है, हमारी बहन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और इस और से लोग इस मंच पे हैं, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। बड़ी सभा का आयोजन किया, लोगों को बोलने का मौका दिया, जागृति को फैलाने का मौका दिया, विशेष धन्यवाद। हमारे नेता अखिलेश जी के नेता धरती पुत्र और धरती पुत्र के गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके लिए तो पिता में स्वरूप हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी, इसके साथ साथ मंत्री जी घोष जी को हम वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन कविता में चार लाने के लिए तो समझ में आ जाती है। तो मैंने कहा है कि अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चले। अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, और सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं। और मैंने चाहो बदलते मौसम की नब्ज देखो, पुरानी दुनिया के बादशाहो बदलते मौसम की नब्ज देखो, महज तुम्हारे इशारे पे हवा सुहानी नहीं चलेगी। देश में करोड़ों लोग हैं जिनके चहेता, हर जात वर्ग के अखिलेश जी है नेता। लोहिया मुलायम सिंह वाला देश का, लोहिया मुलायम सिंह वाला देश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। ये पीडीए की जीत है, अब शुरू हुई नई रीत 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 है। जाति जब गिनी जाएगी तब नई आजादी आएगी, जाति जब गिनी जाएगी तब नई आजादी आएगी। सभी दल के नेताओं को मुक्त तौर पर हम सबको बुलाया और कहा जल्दी से जल्दी जाति आधार पर जनगणना होगी। नेताजी ने लड़ी लड़ाई, उसने अब है मंजिल पाई, उसने अब है मंजिल पाई। कितनों ने है साथ निभाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, ये मुद्दा हर बार उठाया, तब जाकर ये दिन है आया। अब तक जिसने हक है मारा, अब उसने हथियार है डाला। ये पीडीए की जीत है, शुरू हुई
की अब नई रीत है, जाति गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। आरक्षण का हर विरोधी अब तो मुंह की खाएगा, तब हर एक गिन जाएगा तब ही अधिकार वो पाएगा, तब ही अधिकार वो पाएगा। जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी, पीडीए की जीत है अब शुरू हुई नई रीत है, जाति जब गिन जाएगी तब नई आजादी आएगी। जाति जनगणना वाली सोच थी बाबा साहब की, साहब ये नेताजी का था, अखिलेश जी ने संघर्ष अथक प्रयास किया, अब ये सपना साकार हुआ। आयोजक हमारे बहुत प्रिय पंचायत 17 से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश हटाएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। गुरु जी के बोलने बात कर रहे हैं, चुनाव जब तक टिकट का फैसला न हो जाए खूब राय। मेरे पिछले कार्यक्रम में जब आप लोग थे, ग्रीन मैम भी थी, तो आपका ही उद्बोधन था, उस टाइम भी संचालन भी आपका ही था। तो कल मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हालांकि थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि संचालन कॉपी करेंगे, क्या मित्रता के नाते करें, क्या मित्रता स्वीकारेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भी अपने संबोधन में सबके लिए जो है सबको सम्मान देने के लिए पटका पहना करके और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक देने के लिए हमसे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं इनको पटका पहना करके मैं इनका सम्मान करूं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बुक दूं। मेरा प्रिय कम से कम ले लो, क्योंकि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ही तुम आगे बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे। और निश्चित रूप से जो है कि आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए कि जितना नाम आप लोग का है आप हमसे कम नाम इनका नाम। हमारे छोटे भाई महेंद्र यादव जी हैं, मुनीर कपूर साहब हैं, सगीर भाई हैं, आदरणीय नेहा जी हैं, वाली परम आदरणीय श्रीमती जूही सिंह जी, हमारी साथी प्रवक्ता बहन राहिलारी जी, हमारे बहुत परम हमारे सुख दुख के साथी रहे, व्यापारियों में अपनी विश्वविद्यालय से लेकर के स्नातक का चुनाव लड़े, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व के महामंत्री रहे, ऐसे हमारे भाई, हमारे साथी, इनके लिए मैं इतना ही जरूर कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले जिस चुनाव में भी ये भागीदारी का साथ दें। सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सरन जी, जो हम लोग के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष, मजबूती से अपनी बात रखने वाली भाई आदरणीय कृष्ण कन्हैया पाल जी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता के साथ साथ इनको लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक है, इनकी बुक्स भी आती है, इनकी किताबें भी आती हैं, इनको मैं समझता हूँ कि कचरा जी और हम लोग के प्रोफेसर, हम लोग के गुरु रहे प्रोफेसर आदरणीय रमेश दीक्षित जी, आदरणीय सुनीता सिंह जी और लखनऊ महानगर के पूर्व के महानगर अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे भाई, हमारे साथी, लगातार समाजवादी पार्टी को लखनऊ में मजबूत करने वाले आदरणीय सुशील दीक्षित जी, हमारे भाई, हमारे साथी नवीन नौनमंटी जी, लकी हैदर नदीम साहब, क्योंकि दादा ने सबका नाम संबोधन में लेने से मना किया, बुरी है सबका नाम लेना, वरना अगले बार जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो ये लोग आएंगे नहीं। अरे आप तो हमारा मन से नाम भी नहीं लिए, वैसे दादा आपसे माजरत चाहते हो, आपसे माफी चाहते हुए इन लोगों का संबोधन में नाम लेना। नदीम साहब उत्तर विधानसभा की पूर्व की महिला सभा अध्यक्ष रही, आज की तारीख में महिला सभा आदरणीय जूही सिंह जी
के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हरियाणा हुदा जी, लखनऊ महानगर की महिला सभा की नगर के अध्यक्ष आदरणीय मुन्नी पाल जी, आदरणीय पायल जी, जो समझते हैं हम कि इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो कार्यक्रम सफल हो जाता है। ऐसा हम तो कहते ही हैं, हमारी धर्मपत्नी भी स्पेशली कहती है जी मैम कि अपने कार्यक्रम में आदरणीय पायल जी को तुम जरूर बुलाया करो, जरूर बुलाया। तो आदरणीय पायल जी मेरे नाई जी मेरे सारे कार्यक्रमों में रहती हैं, जो लगातार एकदम घर परिवार के तरीके से मेरे सारे कार्यक्रमों में, मेरे सारे कामों में हम लोग का बढ़ चढ़ करके साथ देती है, आगे से आगे हम लोग का सहयोग करती है। श्रीमती जानवी सिंह यादव जी, उसी तरीके से हमारी छोटी बहन अधिवक्ता शुभांगी द्विवेदी जी हैं, ममता शर्मा जी हैं, शीला जी हैं हमारे बीच में। क्योंकि दादा मैं इसलिए और थोड़ा लंबा बोल रहा था क्योंकि उदयवीर भाई लोग के जब तक हम बोल चुके थे तो उसके बाद बोलना जो है उचित नहीं था। हमारे नगर के उपाध्यक्ष हमारे भाई यहाँ पर हैं, मुनीर कपूर साहब हैं और विक्रम सिंह राहुल सिंह जी हैं, नीरज श्रीवास्तव हैं, ठाकुर सिंह मधुर हैं, हम करने वाले आदरणीय गुरु जी उदय प्रताप सिंह जी। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। अब ना किसी का शोषण होगा और ना अत्याचार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। सड़क सिंचाई बिजली पानी स्वास्थ्य में काम करेंगे, दुनिया देखेगी विकास को ऐसा नाम करेंगे।